टीम इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा पतली दिखाई दे रही है क्योंकि जो केएल राहुल का विकेट गिरा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल तो ज़रूर रहा क्योंकि जब केएल राहुल आउट हुए, तब टीम का स्कोर था 47 पे 4। चौथी विकेट केएल राहुल के नाम की गिरी और इसी के बाद से टीम इंडिया के हालात काफ़ी मुश्किल में हो गए थे क्योंकि आप स्कोर बोर्ड देखें तो स्कोर बोर्ड में आप देखेंगे जायसवाल 0 पे आउट हुए, केएल राहुल 26 रनों की पारी खेल खेल रहे थे, 74 गेंदों का सामना कर चुके थे क्योंकि उनसे पहले देवदत्त पाडिक्कल देखे तो आउट हो गए थे, विराट कोहली का विकेट जल्दी गया, लेकिन जब केएल राहुल जहां पर उम्मीदें थी लोगों को अच्छा खेल रहे थे, डिफेंस अच्छा कर रहे थे, वहां से दिक्कतें खड़ी हुई कि किस तरह से उनके डिसमिसल को आउट दिया। बल्कि अगर आप देखें ऑन फील्ड एम्पायर की बात करें तो ऑन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया था क्योंकि उनको पूरा अंदेशा था कि बैट से पैड लगा है, लेकिन जब रिव्यू लिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, पैट कमिंस के द्वारा, थर्ड अंपायर पे गई ये बात और थर्ड अंपायर ने इस डिसीजन को काफी देर तक चेक भी नहीं किया और बिना चेक किए ही सिर्फ दो फ्रेम देखकर ही, वो भी पीछे के फ्रेम अब देखेंगे अगर आप तस्वीरों में तो वहां पर देखेंगे पीछे के कुछ फ्रेम्स देखे थे एम्पायर ने, सामने का एंगल था नहीं। और जब थर्ड एम्पायर डिसीजन के लिए बात कर रहे थे तब उन्होंने अपील भी करी थी कि पीछे से कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, आप साइड ऑन एंगल दिखाइए या भी फ्रंट से दिखाइए, लेकिन वहां पर फ्रंट के एंगल अवेलेबल ही नहीं थे। जिस तरह संजय मांजरेकर ने भी अपनी बात करी, संजय मांजरेकर ने कहा कि पुअर सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ, टेक्नोलॉजी की सप्लाई थी वो काफी पुअर थी क्योंकि आपके पास सामने के एंगल ही नहीं थे। आपने बहुत दूर से एक एंगल दिखाया जहां पर तो आप पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि गेंद बल्ले के पास से गुजरी है नहीं, और उसके बाद जब कुछ एंगल्स आए वहां पर ये दिखाई दिया कि जब गेंद बल्ले के पास से गई तो वहां पर स्पाइक था, लेकिन स्पाइक वहां पर एक ही था और बल्ले से गेंद तो टच हुई, अगर ये मान लेते हैं एम्पायर की बात भी, तो गेंद तो बल्ला तो पैड से भी टच हुआ था, उसका स्पाइक तो दिखा ही नहीं। अब ये कह सकते हैं कि क्या वो बल्ले का स्पाइक पैड से टच होने वाला था या बल्ले का स्पाइक गेंद से टच होने वाला था, इस पर काफी सवाल रहेंगे क्योंकि आपको याद होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला जा रहा था भारत में, वहां पर हमने ये देखा था कि ऋषभ पंत का डिसमिसल भी कुछ इस तरीके से था जहां पर ऋषभ पंत पूरी तरह से श्योर थे कि जो बैट है वो पैड से लगा है, लेकिन उसी के बीच गेंद भी बल्ले के पास से गुजरी थी और एम्पायर ने स्पाइक देखकर उसको आउट करार दे दिया था। और केएल राहुल के साथ भी यही हुआ, जब केएल राहुल वॉक करके जा रहे थे तभी केएल राहुल ने अपने रिएक्शन में साफ कहा था कि वो नॉट आउट है, उन्होंने बताया भी कि वो नॉट आउट है, लेकिन एम्पायर का जो डिसीजन था वो मानना पड़ा। लेकिन उसके बाद संजय मांजरेकर का जो बयान था उसने क्लियरली जस्टिफाई भी करा चीज को कि पुअर सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक थर्ड पार्टी को उन्होंने न्योता दिया है इस डीआरएस और इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए। और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अच्छे एंगल्स नहीं थे, आप भारतीय मैचों में देखेंगे वहां पर एक एंगल को कई बार देखा जाता है, कई सामने से साइड ऑन एंगल देखा जाता है, पीछे से देखा जाता है, पर यहाँ पर शुरुआती ओवरों में क्या हुआ, जब केएल राहुल आउट हुए तो पीछे से एंगल दिखाया गया जहां पर एम्पायर ने अपील करी कि इस एंगल से कुछ भी क्लियर नहीं है, सामने से दिखाइए, पर सामने के एंगल थे ही नहीं वहां पर और काफी दूर से दिखाया गया। उसके बाद एम्पायर ने बस स्पाइक को देखते हुए अपना डिसीजन लिया और आप देखेंगे डिसीजन के बाद भी जो ऑन फील्ड एम्पायर थे उनका रिएक्शन यही था कि ये किस तरह का डिसीजन है, लेकिन एक जल्दबाजी कर दी। हालांकि थोड़ा सा टाइम ले सकते थे क्योंकि इंडिया एक ट्रबल सिचुएशन में था, आधी टीम इंडिया की डगआउट में बैठने वाली थी केएल राहुल के डिसमिसल के बाद, लेकिन वहां पर एम्पायर ने मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का समय भी नहीं लिया और केएल राहुल को आउट करार दिया, जिससे फैंस भी काफी निराश है और फैंस ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, हर जगह मीम्स बन रहे हैं जहां पर इस तरह से बात कही जा रही है। कई ग्रुप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया को चीटर भी कह रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह की आपकी राय होगी, इस पे आप अपनी राय दीजिए। क्या लगता है आपको केएल राहुल का डिसमिसल आउट था या नॉट आउट? राय दीजिएगा अपनी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।